हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपको क्लास 12th फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न वाला दिया है कि किरचॉफ का नियम लिखिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ के दो नियम होता है, एक प्रथम नियम और दूसरा आपका वोल्टता का नियम होता है। प्रथम नियम क्या होता है कि आपका धारा का नियम होता है। तो देखिए प्रथम नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जो आपका प्रथम नियम होता है, तो इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपका एक संधि है और यहाँ पर आपका धारा आ रहा है। जो धारा यहाँ पे आता है, मान लीजिए आपका I1 धारा आ रहा है, यहाँ पे आपका I2 धारा और यहाँ पे I3, और बाहर आपका जा रहा है I4 और एक I5 धारा आपका बाहर जा रहा है। तो जो आपका धारा इस संधि पर आता है तो उसको हम प्लस लेते हैं, यानी कि देखिए I1 अब प्लस में I2 प्लस में I3 अब प्लस में देखिए I4 जो है I4 ये आपका क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसको इक्वल कर देंगे, I4 प्लस में I5 होता है। यानी कि आगमित जो आपका धारा होता है वो आपका निर्गत धारा क्या होता है? बराबर होता है। तो यही आपका जो होता है किरचॉफ का नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे समेशन I बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका आगमित धारा का योग होता है वो आपका निर्गत धारा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक संधि दिया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका धारा आ रहा है I1 I2 I3 और जो आपका धारा जा रहा है I4 और I5। तो देखिए आगमित धारा का योग, यानी कि जो इस संधि की ओर आ रही है धारा, कौन से आ रहा है धारा? I1 और प्लस में I2 और प्लस में यहाँ से देखिए I3, और निर्गत धारा का योग यानी कि जो आपका धारा बाहर जा रहा है तो I4 और प्लस में I5। तो यही आपका होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए ई बराबर आपका होता है F अपान में Q होता है, यानी कि Q0, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को। यहाँ पर देखिए आपका परिभाषा बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो आपका आवेश जो दिया है इसका मान यदि हम 1 कूलाम ले लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? F, यानी कि ई का मान क्या हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही आपका परिभाषा में लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और देखिए इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F अपान में Q0। और यहाँ पे आपका प्रश्न बोल रहा है कि इसका मात्रक व बीमा भी लिखने के लिए। तो देखिए जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो आपका आवेश दिया है इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और इसका बीमा, चलिए इसका बीमा देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसका बीमा यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। देखिए जो आपका बल का बीमा होता है वो आपका होता है mL T के पावर -2 होता है। और आवेश, देखिए आवेश क्या होता है? आवेश Q बराबर क्या होता है? I × T होता है। तो इसका जो बीमा होता है वो आपका होता है A × T, क्या होता है? A × T। तो यहाँ से निकाल लेंगे E बराबर F अपान में Q। तो F का बीमा क्या हो जाएगा? mL T के पावर -2, और अपान में क्या हो जाएगा? आवेश का बीमा यानी कि A × T। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा mL, यहाँ से देखिए mL और T के पावर यहाँ पर देखिए 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T के पावर -3 और A के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बीमा लिख लेते हैं mL T के पावर -3 A के पावर -1। तो आशा करते हैं बीमा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए राशि, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये आपका क्या होता है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो सबसे महत्वपूर्ण
प्रश्न को बताया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।